यहाँ पर हम लोकोक्ति या मुहावरे का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ से मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंचल पसारना, याचना करना, आधी खोपड़ी का होना, औंधी खोपड़ी का होना, मूर्ख होना, अंग अंग ढीला होना, थक जाना, अंग अंग खिल उठना, इसका अर्थ है प्रसन्न हो जाना, अंग में अंग न समाना, इसका अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना, अंजर पंजर ढीला होना, इसका अर्थ है दुर्बल हो जाना, अंतड़ियों का बल बल खोलना, इसका अर्थ है बहुत दिनों के बाद भोजन प्राप्त होने पर भरपेट खाना, अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ है एकमात्र सहारा, अंधे को आंखें मिलना, इसका अर्थ है मनोरथ सिद्ध होना, अति करना, इसका अर्थ है सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना, अन्न जल उठना, इसका अर्थ है किसी स्थान से संबंध समाप्त होना या किसी दूसरे स्थान पर जाने को विवश होना, अपनी खाल में मस्त रहना, इसका अर्थ है अपने आप से संतुष्ट रहना, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, इसका अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, अपनी माँ का दूध पिए होना, इसका अर्थ है वीर और साहसी होना, अर्घ निकालना, इसका अर्थ है सार निकालना, अर्धचंद्र हो देना, इसका अर्थ है गर्दन पकड़कर निकाल देना, अलादीन का चिराग, इसका अर्थ है आश्चर्यजनक वस्तु, अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ है खतरनाक कार्य करना, अंगूठा छाप होना, इसका अर्थ है अनपढ़ होना, अंधा क्या जाने बसंत बहार, इसका अर्थ है जिसने जो वस्तु नहीं देखी उसका आनंद क्या जाने, अंधा गुरु बहरा चेला मांगे हर्रे दे बहेरा, इसका अर्थ है कहना कुछ करना कुछ और, कहना कुछ करना कुछ और, आंचल पसारना, याचना करना, आंचल पसारना, याचना करना, आंख फाड़ कर देखना, इसका अर्थ है घूर घूर कर देखना, आंखों में चर्बी चढ़ना, इसका अर्थ है अधिक घमंड होना या मदान्ध होना, आंखों से गिरना, इसका अर्थ है सम्मान खो देना, आंखें पथरा जाना, इसका अर्थ है आंखें थक जाना, आँख का तारा होना, इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना, आँख चुराना, इसका अर्थ है छिप जाना या सामने न आना, आँख रखना, इसका अर्थ है निगरानी करना, आँखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ है धोखा देना, आँखों में खून उतरना, इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना, आँखें फेरना, इसका अर्थ है उपेक्षा करना, आँखों का पानी गिरना, इसका अर्थ है निर्लज्ज होना, आँखों के आगे चिंगारी छूटना, इसका अर्थ है मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने से चकाचौंध होना, आँखों पर रखना, इसका अर्थ है सम्मान पूर्वक रखना, आँखों से लगाना, इसका अर्थ है बहुत प्यार करना या श्रद्धा से सम्मान करना, आँखों में सरसों फूलना, इसका अर्थ है हरियाली ही हरियाली दिखाई देना, आंधी की आम, इसका अर्थ है अनायास सस्ती मिल जाने वाली वस्तु, कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, इसका अर्थ है व्यक्ति की स्थिति सदा समान नहीं रहती, कौवा चला हंस की चाल, इसका अर्थ है अंध अनुकरण करना, कूद कूद मछली बगुले को खाए, कूद कूद मछली बगुले को खाए, इसका अर्थ है बिल्कुल विपरीत कार्य होना, काम का न काज का दुश्मन अनाज का, इसका अर्थ है बिना काम किए बैठे बैठे खाना, कान पर जूं न रेंगना, इसका अर्थ है किसी बात पर ध्यान न देना, काजल की कोठरी, इसका अर्थ है कलंकित होने का स्थान, कमर खोलना, इसका अर्थ है कार्य समाप्ति के बाद आराम करना, कमर बांधना, इसका अर्थ है तैयार हो जाना, तैयार होना, कमर सीधी करना, इसका अर्थ है आराम करना, करेगा सेवा खाएगा मेवा, करेगा सेवा खाएगा मेवा, इसका अर्थ है अच्छे और गुणियों की सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है, अंगूठा छाप होना, अनपढ़ होना, अंधा क्या जाने बसंत बहार, इसका अर्थ है जिसने जो वस्तु नहीं देखी उसका आनंद क्या जाने, अंधा गुरु बहरा चेला मांगे हर्रे दे बहेरा, इसका अर्थ है कहना कुछ करना कुछ और, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है बिना प्रयास प्राप्ति होना, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है अयोग्य लोगों के बीच कम योग्य वाला व्यक्ति भी बहुत योग्य होता है, अंधेरे में तीर चलाना, इसका अर्थ है अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना, अंधेरे में तीर चलाना, इसका अर्थ है अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना, अंक भरना, इसका अर्थ स्नेह से लिपट लेना, अंक भरना, इसका अर्थ स्नेह से लिपट लेना, अंटी मारना, इसका अर्थ है चाल चलना, अंटी मारना मतलब चाल चलना, अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में कठोर वचन बोलना, अंगारे उगलना का अर्थ होता है क्रोध में कठोर वचन बोलना,
काठ का उल्लू बड़ा मूर्ख। काठ का उल्लू इसका अर्थ होता है बड़ा मूर्ख। कागजी घोड़े दौड़ाना इसका अर्थ है खूब पढ़ा लिखा पढ़ी करना। काफुर होना इसका अर्थ है गायब होना। काया पलट जाना। काया पलट जाना इसका अर्थ है भारी परिवर्तन होना। कलेजे पर सांप लौटना इसका अर्थ है ईर्ष्या या जलन होना। कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए इसका अर्थ है अधिक समृद्धि भी दुखदाई होती है। किए कराए पर पानी फेरना इसका अर्थ है बिगाड़ देना। कड़ुआ करना इसका अर्थ है धन या रुपया लगाना। कलेजे पर पत्थर रखना इसका अर्थ है मुश्किल से धैर्य धारण करना। कच्ची गोटी खेलना इसका अर्थ है असफल प्रयास या अनुभवहीन। कफन से सिर बांधना इसका अर्थ है हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर। कटकर रह जाना इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। कौवे उड़ाना इसका अर्थ है निकृष्ट कार्य करना। कौवे उड़ाना इसका अर्थ है निकृष्ट कार्य करना। किताब का कीड़ा होना इसका अर्थ है अधिक पढ़ने वाला। कागज काले करना इसका अर्थ है व्यर्थ लिखना। कान खाना इसका अर्थ है ज़्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना। काबुल में क्या गधे नहीं होते इसका अर्थ है अच्छे स्थान पर बुरे लोग भी होते हैं। कान फूकना इसका अर्थ है चुपके से कह देना। कान लगाना इसका अर्थ है ध्यान देना। कंधे से कंधा मिलाना इसका अर्थ है पूर्ण रूप से सहयोग देना। कौड़ी के मोल बिकना इसका अर्थ है बेकार। कीचड़ उछालना इसका अर्थ है बदनाम करना। कंधा डालना इसका अर्थ है हार मान लेना। कलेजा दूना होना इसका अर्थ है साहस बढ़ना। कलेजा मुँह कुआना इसका अर्थ है अत्यधिक व्याकुल होना। कलेजा थाम कर रह जाना इसका अर्थ है मन महसूस कर रह जाना। कल पड़ना इसका अर्थ है चैन मिलना। कल्पना के घोड़े दौड़ाना इसका अर्थ है बिना सिर पैर की बात करना। कांटों पर लौटना इसका अर्थ होता है दुख से लड़ना। तो कांटों पर लौटना का अर्थ क्या होता है दुख से लड़ना होता है। कान पकड़ना इसका अर्थ होता है गलती स्वीकार करना। कान पकड़ना का अर्थ होता है गलती स्वीकार करना। काले के आगे दिया नहीं जलता इसका अर्थ होता है बलवान के आगे किसी का वश नहीं चलता। तो काले के आगे दिया नहीं जलता इसका अर्थ होता है बलवान के आगे किसी का वश नहीं चलता। कोयल होए न उजली सौमन साबुन लाई इसका अर्थ होता है कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। कलेजा दो टूक होना इसका अर्थ है बहुत दुखी होना। इसका अर्थ है बहुत दुखी होना। कान में तेल डाले बैठना इसका अर्थ है अनसुनी कर देना। डाले बैठना इसका अर्थ है अनसुनी कर देना। कान खबर न होना इसका अर्थ है किसी को जानकारी न होना। कारू का खजाना इसका अर्थ है कुबेर का कोष या अतुल धनराशि। काशी करवट लेना इसका अर्थ है कठोर से कठोर दुख सहना। कूच कर जाना इसका अर्थ है प्रस्थान कर जाना। कूपमंडूक इसका अर्थ है संकुचित ज्ञान वाला। कांठ की पुतली होना इसका अर्थ है शक्तिहीन होना। कान खड़े होना इसका अर्थ है भयभीत होना या चौकन्ना होना। कुत्ते की चाल जाना बिल्ली की चाल आना इसका अर्थ है बहुत जल्द जाना आना। इसका अर्थ है बहुत जल्दी जाना आना। कुम्हड़े की बतिया इसका अर्थ है कोमल और अशक्त व्यक्ति। कुम्हड़े की बतिया इसका अर्थ है कोमल और अशक्त व्यक्ति। इसका अर्थ होता है कोमल और अशक्त व्यक्ति। कुलिया में गुड़ फोड़ना इसका अर्थ है छिपाकर काम करना। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए इसका अर्थ है प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। कैफियत तलब करना इसका अर्थ है कारण पूछना।
कैफियत तलब करना, इसका अर्थ है कारण पूछना। कैफियत तलब करना, इसका अर्थ है कारण पूछना। को नृप होई हमें कहानी, इसका अर्थ है परिवर्तन का प्रभाव न पड़ना। को नृप होई हमें कहानी, इसका अर्थ है परिवर्तन का प्रभाव न पड़ना। कोढ़ी डरावे थूक से, इसका अर्थ है निर्बल थोथे आचरण से दूसरों को डराते हैं। निर्बल थोथे आचरण से दूसरों को डराते हैं। कोठी बैठना, इसका अर्थ है दिवाला निकलना। कोठी बैठना, इसका अर्थ है दिवाला निकलना। खाल उठाए सिंह की सियार सिंह नहीं हुए। खाल उठाए सिंह की सियार सिंह नहीं हुए। खाल उठाए सिंह की सियार सिंह नहीं हुए, इसका अर्थ है बाहरी रूप बदलने से गुण नहीं बदलते। बाहरी रूप बदलने से गुण नहीं बदलते। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। कंधा डालना, हार मान लेना। कंधा लगाना, सहारा बनना। कह कहा मारना, इसका अर्थ होता है खूब जोर से हंसना। कह कहा मारना, इसका अर्थ होता है खूब जोर से हंसना। कदम पर कदम रखना, इसका अर्थ होता है अनुसरण करना। कदम पर कदम रखना, इसका अर्थ होता है अनुसरण करना। कुआं खोदकर पानी पीना, इसका अर्थ है जीविका हेतु श्रम करना। कुआं खोदकर पानी पीना, इसका अर्थ होता है जीविका हेतु श्रम करना। कुएं में बांस डालना, इसका अर्थ है बहुत खोज करना। बहुत खोज करना। काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ है बहुत डर जाना। काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ है बहुत डर जाना। कागज की नाव, इसका अर्थ है अस्थायी वस्तु। कागज की नाव, इसका अर्थ है अस्थायी वस्तु। कलई खुलना, इसका अर्थ है भेद खुल जाना। कलई खुलना, इसका अर्थ है भेद खुल जाना। दाल भात में मूसर चंद, इसका अर्थ है बीच में दखल देने वाला। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका अर्थ है प्रदर्शन अधिक वास्तविकता कम। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका अर्थ है प्रदर्शन अधिक वास्तविकता कम। फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ है जबरदस्ती रिश्ते कायम करना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ है जबरदस्ती रिश्ते कायम करना। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अर्थ है न्याय अन्याय एक समान होना। अंधेर नौकरी चौपट राजा, इसका अर्थ है न्याय अन्याय एक समान होना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ है एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ है एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। नकार खाने में तूती की आवाज़, इसका अर्थ है वरिष्ठों की उपस्थिति में कनिष्ठों को महत्वहीन समझना। नकार खाने में तूती की आवाज़, इसका अर्थ है वरिष्ठों की उपस्थिति में कनिष्ठों को महत्वहीन समझना। मक्खी मारना, इसका अर्थ है समय काटना या कोई काम न करना। मक्खी मारना, इसका अर्थ है समय काटना या कोई काम न करना। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ है छोटी सी बात को बढ़ा देना। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ है छोटी सी बात को बढ़ा देना। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ है छोटी सी बात को बढ़ा देना। सिर आंखों पर बैठना, इसका अर्थ है बहुत सम्मान देना। सिर आंखों पर बैठना, इसका अर्थ है बहुत सम्मान देना। सिर आंखों पर बैठना, इसका अर्थ है बहुत सम्मान देना। हवा का रंग देखना, इसका अर्थ है स्थिति को देखकर कार्य करना। हवा का रंग देखना, इसका अर्थ है स्थिति को देखकर कार्य करना। ढाक के तीन पात, इसका अर्थ है हमेशा एक सी दशा में रहना। ढाक के तीन पात, इसका अर्थ है हमेशा एक सी दशा में रहना। गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के। गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के, इसका अर्थ है जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना। जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना। गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के, इसका अर्थ है जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना। कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारत जाए, इसका अर्थ है खेती रहने पर भी जो व्यक्ति चंद पैसे के लिए परदेश जाता है। कर खेती परदेश को जाए, कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारत जाए, इसका अर्थ है खेती रहने पर भी जो व्यक्ति चंद पैसों के लिए परदेश जाता है उसका जीवन व्यर्थ है। कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारत जाए, इसका अर्थ है खेती रहने पर भी जो व्यक्ति चंद पैसे के लिए परदेश जाता है उसका जीवन व्यर्थ है। फूहड़ चाले नौ घर हाले, फूहड़ चाले नौ घर हाले, इसका अर्थ है गंवार व्यक्ति का कृत्य दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। गंवार व्यक्ति का कृत्य दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। फूहड़ चाले नौ घर हाले, फूहड़ चाले नौ घर हाले, इसका अर्थ है गंवार व्यक्ति का कृत्य दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ होता है अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है।
कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ है अत्यधिक घबरा जाना। कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ है अत्यधिक घबरा जाना। दिन में तारे दिखाई देना, इसका अर्थ है अत्यधिक कष्ट होना। दिन में तारे दिखाई देना, इसका अर्थ है अत्यधिक कष्ट होना। सांप सचुंदर की गति होना, इसका अर्थ है असमंजस की स्थिति। सांप सचुंदर की गति होना, इसका अर्थ है असमंजस की स्थिति। हारे को हरिनाम, इसका अर्थ है अंतिम सहारा। हारे को हरिनाम, इसका अर्थ है अंतिम सहारा। हारे को हरिनाम, इसका अर्थ है अंतिम सहारा। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है कम गुणी ज्ञानी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक दिखावा। अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुणी ज्ञानी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक दिखावा। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, इसका अर्थ है जो वस्तु काम आए वही अच्छी। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, इसका अर्थ है जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, इसका अर्थ है निकम्मा आदमी का घर या बाहर रहना एक समान है। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, इसका अर्थ है निकम्मा आदमी का घर या बाहर रहना एक समान है। ढाक की वही तीन पात, इसका अर्थ है सदा एक सा रहना। ढाक की वही तीन पात, इसका अर्थ है सदा एक सा रहना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है बिना प्रयास प्राप्ति होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है बिना प्रयास प्राप्ति होना। यह मुँह और मसूर की दाल, इसका अर्थ है योग्यता से बढ़कर वस्तु पाने की अभिलाषा करना। यह मुँह और मसूर की दाल, इसका अर्थ है योग्यता से बढ़कर वस्तु पाने की अभिलाषा करना। गोटी बैठाना, इसका अर्थ है युक्ति सफल होना। गोटी बैठाना, इसका अर्थ है युक्ति सफल होना। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ है घूम फिर कर अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ है घूम फिर कर अनुभव प्राप्त करना। छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ है बहुत कष्ट होना। छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ है बहुत कष्ट होना। छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ है ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ है ईर्ष्या होना। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ है छोटी सी बात को बढ़ा देना। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ है छोटी सी बात को बढ़ा देना। पगड़ी उछालना, इसका अर्थ है बेइज्जती करना। पगड़ी उछालना, इसका अर्थ है बेइज्जत करना। पगड़ी उछालना, इसका अर्थ है बेइज्जत करना। सांप सूंघ जाना, इसका अर्थ है गुपचुप हो जाना। सांप सूंघ जाना, इसका अर्थ है गुपचुप हो जाना। सांप सूंघ जाना, इसका अर्थ है गुपचुप हो जाना। मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ है अयोग्य होने पर योग्य होने का नखरा। मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ है अयोग्य होने पर योग्य होने का नखरा। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ है बेमेल मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ है बेमेल मिश्रण। नकार खाने में तूती आवाज़, इसका अर्थ है बड़ों के रहते छोटों की बात नहीं मानी जाती या महत्वहीन होते हैं। नकार खाने में तूती की आवाज़, इसका अर्थ है बड़ों के रहते छोटों की बात नहीं मानी जाती या महत्वहीन होते हैं। यहाँ पे है उल्टे छुरे से मुड़ना, इसका अर्थ है बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। उल्टे छुरे से मुड़ना इसका अर्थ है बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। खेत रहना, इसका अर्थ है युद्ध में मारा जाना। खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना। और गंगा लाभ होना, इसका अर्थ है अत्यधिक लाभ कमाना। गंगा लाभ होना, इसका अर्थ है अत्यधिक लाभ कमाना। लाख से लीक होना, इसका अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट होना। हो जाना। लाख से लीक होना, इसका अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। असरफी की लूट, कोयले पर मुहर, इसका अर्थ है महत्वपूर्ण कीमती वस्तुओं को छोड़कर बेकार वस्तुओं की निगरानी। असरफी की लूट, कोयले पर मुहर, इसका अर्थ है महत्वपूर्ण कीमती वस्तुओं को छोड़कर बेकार वस्तुओं की निगरानी। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को बड़ी या मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को बड़ी या मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति। आगे देखते हैं।
बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस, इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस, इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इसका अर्थ है बेमेल होना। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इसका अर्थ है बेमेल होना। घर के जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, इसका अर्थ है अपने घर में सम्मान न मिलना जबकि बाहर सम्मान मिलना। अपने घर में सम्मान न मिलना जबकि बाहर सम्मान मिलना। घर के जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, इसका अर्थ है अपने घर में सम्मान न मिलना जबकि बाहर सम्मान मिलना। हजामत बनाना, इसका अर्थ है खूब पीटना। हजामत बनाना, इसका अर्थ है खूब पीटना, खूब पीटना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसका अर्थ है दो अवगुणी व्यक्तियों का एक समान होना, दो अवगुणी व्यक्तियों का एक समान होना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसका अर्थ है दो अवगुणी व्यक्तियों का एक समान होना। यह मुँह और मसूर की दाल, यह मुँह और मसूर की दाल, इसका अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर बात करना। यह मुँह और मसूर की दाल, इसका अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर बात करना। आग उगलना, आग उगलना, इसका अर्थ है क्रोध में कठोर वचन बोलना। आग उगलना, इसका अर्थ है क्रोध में कठोर वचन बोलना। आग उगलना, इसका अर्थ है क्रोध में कठोर वचन बोलना। आग उगलना, इसका अर्थ है क्रोध में कठोर वचन बोलना। उल्टी माला फेरना, इसका अर्थ है अनिष्ट की कामना करना। उल्टी माला फेरना, इसका अर्थ है अनिष्ट की कामना करना। उल्टी माला फेरना, इसका अर्थ है अनिष्ट की कामना करना। नाक रगड़ना, इसका अर्थ है खुशामद करना। नाक रगड़ना, इसका अर्थ है खुशामद करना। नाक रगड़ना, इसका अर्थ है खुशामद करना। हवा लगना, इसका अर्थ है प्रभाव पड़ना। हवा लगना, इसका अर्थ है प्रभाव पड़ना। हवा लगना, इसका अर्थ है प्रभाव पड़ना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ है एक के साथ दूसरा दोष। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ है एक के साथ दूसरा दोष, एक के साथ दूसरा दोष। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ है एक के साथ दूसरा दोष। मुँह लगाना, इसका अर्थ है विशेष संपर्क में रखना। मुँह लगाना, इसका अर्थ है विशेष संपर्क में रखना। मुँह लगाना, इसका अर्थ है विशेष संपर्क में रखना। जैसा देश वैसा भेष, इसका अर्थ है परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, इसका अर्थ है परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। जैसा देश वैसा भेष, इसका अर्थ है परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। आँखों का तारा होना, इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। आँखों का तारा होना, इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। आँखों का तारा होना, इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ है कमियां निकालना। बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ है कमियां निकालना। आँखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ है कमियां निकालना। आसमान पर दिए जलाना, आसमान पर दिए जलाना, इसका अर्थ है बहुत संपन्न या शक्तिशाली होना। आसमान पर दिए जलाना, इसका अर्थ है बहुत संपन्न या शक्तिशाली होना। वेद वाक्य मानना, इसका अर्थ है प्रमाणित बात। वेद वाक्य मानना, इसका अर्थ है प्रमाणित बात। वेद वाक्य मानना, इसका अर्थ है प्रमाणित बात। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ है मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ है मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ है मन की बात जानना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ है बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ है बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान, गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान, जानकारी प्राप्त कर कोई काम करना। गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान, इसका अर्थ है जानकारी प्राप्त कर कोई काम करना। छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, इसका अर्थ है दिखावटी ठाट बाट जबकि वास्तविकता कुछ भी नहीं। वास्तविकता कुछ भी नहीं। सीमा रहन सहन से धनवान लगती थी जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ छप्पर की फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच जैसी लोगों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर है छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, इसका अर्थ है दिखावटी ठाट बाट जबकि वास्तविकता कुछ भी नहीं।
खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ है अत्यधिक परिश्रम के बाद भी थोड़ा लाभ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ है अत्यधिक परिश्रम के बाद भी थोड़ा लाभ। गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, इसका अर्थ है सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना। गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, इसका अर्थ है सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना। तो सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना। या नहीं, सुख पीछे पड़ जाना। फिर यहाँ देखते हैं उठ जाना, इसका अर्थ होता है मरना। उठ जाना इसका अर्थ होता है मरना। उठा न रखना, इसका अर्थ है कोई कसर न रखना। उठा न रखना, इसका अर्थ होता है कोई कसर न रखना। एक आंख से देखना, इसका अर्थ है समान भाव से देखना। एक आंख से देखना, इसका अर्थ है समान भाव से देखना। एक लाठी से सबको हाँकना, इसका अर्थ है सभी के लिए समान नीति अपनाना। एक लाठी से सबको हाँकना, इसका अर्थ है सभी के लिए समान नीति अपनाना। खरी खोटी सुनाना, इसका अर्थ है बुरा भला कहना। खरी खोटी सुनाना, इसका अर्थ है भला बुरा कहना, भला बुरा कहना। खरी सुनाना, इसका अर्थ है साफ साफ कह देना। खरी सुनाना, इसका अर्थ है साफ साफ कह देना। खरी सुनाना, इसका अर्थ है साफ साफ कह देना। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर बात करना। यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर बात करना। गए थे रोजा छुड़ाने गले पड़ी नमाज, इसका अर्थ है सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना। यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर बात करना। तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता। तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता, इसका अर्थ है झूठी रईसी दिखाना। तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता, इसका अर्थ है झूठी रईसी दिखाना। नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, इसका अर्थ है बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक और ज़्यादा होता है। नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, इसका अर्थ है बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक और ज़्यादा होता है। नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, इसका अर्थ है बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक और ज़्यादा होता है।